हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी लोगों को एक बार पुनः SCERT रीडर्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कल की वीडियो में 6 क्लास का NCERT के पहला चैप्टर संख्याओं की जानकारी, जो उसमें 3 प्रश्नावली है, उसमें पहला प्रश्नावली का हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग उसका प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए, मैंने एक पेज में सारे क्वेश्चन कुल मिला के 4 क्वेश्चन हैं, इसमें लिख के लाया है और बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन का हल करूँगा। और बच्चों, यहाँ तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं क्वेश्चन को डिजिटल पे सर्च करूँ और क्वेश्चन आए और केवल हल करूँ। थोड़ा इसमें क्वेश्चन लिखने में थोड़ा देरी होगा, तो इसके लिए खेद है। चलिए, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं कि आखिरकार कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। संख्या की जानकारी। इसमें हम लोग देखे थे प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन है रिक्त रिक्त स्थानों को भरिए। ए में है 1,00,000 बराबर डैश 10,000। तो आखिरकार हम जान लेते हैं 1,00,000 कितना को कहते हैं। तो 1,00,000 पर कितना शून्य होता है? 5 शून्य। 10,000 पर 4 शून्य। तो पहले ये देख ले कि 1,00,000 पर 5 शून्य होता है और 10,000 पर 4 शून्य होता है। तो यहाँ पर 1,00,000 बराबर कितना 10,000, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इधर देखें जी, 1 पर 4 शून्य है और इधर 1 पर 5 शून्य है, यानी हमको कितना करना है? 1 शून्य केवल इधर बढ़ाना है। 1 शून्य मतलब 10 से अगर हम गुना करें तो 5 शून्य हो जाएगा। देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। 10 से गुना करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, यानी दोनों तरफ 5 शून्य हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर आप 65 है, इसमें अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 1 0 बढ़ जाता है, 6 से 50। 10 है, 10 से गुना करते हैं तो 1 0 बढ़ जाता है, 10 है 100। ठीक उसी पर इसलिए यहाँ पर 10 से गुना की। ऐसे अगर मैं नहीं समझ में आ जाए तो इसको ऐसे देख लीजिए कि 10,000 यानी 1 पर 4 शून्य कहेगा 2 10,000। 1 10,000 यानी 10,000, 2 10,000 तो कितना? 10,000 और 10,000, 2 10,000 यानी 10,000 10,000 कितना हो गया? 20,000। फिर कहेगा उसी 5 को 10,000, 5 को 10,000 यानी 50,000। फिर कहेगा 9 को 10,000 यानी 90,000 और 10 को 10,000 कितना? 1,00,000। इसीलिए 10 से गुना करिए। बी नंबर में है 1 मिलियन। 1 मिलियन। अब मिलियन किस में होता है? तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन बराबर कितना? 100,000। ये भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पूछ रहा है, यानी 1 मिलियन कितना? 100,000 को कहें। तो पहले ये देखिए, जब हम आपको बताए थे इंडियन नंबर सिस्टम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संबंध, तो वहाँ बताए थे कि 1 मिलियन कितना को कहते हैं? 1 मिलियन कितना को कहते हैं? 10,00,000 को। कितना को? 10,00,000 को। 100,000 1,00,000 को। 100,000 1,00,000 को। तो इधर 1 पर 5 को शून्य है, 1 मिलियन पर 6 को शून्य। तो इधर भी अगर 10 से गुना करते इधर भी 6 को शून्य हो जाएगा। जैसे 100,000 यानी 1,00,000 को कहते हैं, इधर है 1 मिलियन, तो कितना हो गया? 10,00,000। तो 1,00,000 10,00,000 तो कितना करेंगे? यानी 10 100,000, 1 100,000, 2 100,000, यानी 10 100,000 करेंगे हमारा कितना हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। ये फिर सी नंबर क्वेश्चन कहता है 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर डैश 10,00,000। 1 करोड़ में कितना शून्य? 7 शून्य। 1 करोड़ में 7 शून्य और 10,00,000 में
6 शून्य, इधर 6 शून्य, इधर 7 शून्य, यानी इसमें भी 10 से गुना करेंगे। ये देखिए 1 करोड़ कितना 10 लाख, तो 1 10 लाख, 2 10 लाख, तो कितना हो गया 20 10 लाख, 50 10 लाख, 5 10 लाख, तो कितना हो गया 50 10 लाख, 7 10 लाख, तो कितना हो गया 7 10 लाख, यानी कितना हो गया 70 10 लाख। और फिर कहेंगे जैसे यहाँ 10 10 लाख, तो कितना हो जाएगा 1 करोड़, 10 10 लाख बराबर 1 करोड़। डी में कहता है 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन, कितना मिलियन। अब हमको इंडियन नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, पूछता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कितना होगा। तो पहले ये जानिए 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन, यानी 1 मिलियन कितना को कहते हैं, तो 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख को, 10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन। तो लाख का जाता है कितना करोड़ पर, यानी एगो शून्य बढ़ता है करोड़ में, 10 लाख का 1 शून्य बढ़ता है, तो इधर पूछ रहा है कितना मिलियन, तो कितना हो जाएगा 10 मिलियन। जैसे 1 करोड़ पर 7 शून्य है, 7 शून्य है, 7 शून्य है, 1 मिलियन यानी 6 शून्य, 6 शून्य, तो इधर भी हम 10 से गुना कर दें तो नहीं पूछ जाएगा 1 करोड़। यानी 10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन, तो कितना को 1 करोड़, यानी एगो यानी 10 10 10 10 करोड़, 10 10 लाख को, सॉरी 10 10 लाख को कहेंगे 1 मिलियन, तो वही हो गया 10, यानी 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। जब हम लोग पढ़े थे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संबंध तो वहाँ पर मैंने ये सारी बातें देखी थी। यानी 1 करोड़ को कहते हैं 10 मिलियन, 10 करोड़ को 100 मिलियन, 1 अरब को 1 बिलियन। ये तो हुआ ऐसे ही बन जाता है। जब आप लोगों ने जब पिछले वाला वीडियो में देखा होगा इंडियन नंबर सिस्टम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संबंध, तो इससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ई में कहता है कि 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर कितना लाख। अब मिलियन में दिया हुआ है, पूछ रहा है कि अब लाख कितना होगा, कितने लाख को 1 मिलियन कहते हैं, कितने लाख को 1 मिलियन कहते हैं, तो 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था ABCDE करके, और दूसरा क्वेश्चन कहता है आपको कि सही स्थानों पर अल्प विराम का प्रयोग कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि सही स्थानों पर अल्प विराम का नहीं लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। यानी इसमें जो है हमको शब्द में दिया हुआ है और उसको अंक में लिखना है और कॉमा का प्रयोग करके लिखना है। तो शब्दों में दिया हुआ रहेगा, जिसमें कोई या तो इंडियन नंबर सिस्टम में रहेगा, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रहेगा। इंडियन नंबर सिस्टम मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अगर इंडियन नंबर सिस्टम में रहेगा तो इसमें हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, पहला कॉमा का प्रयोग करेंगे दाहिनी तरफ से 3 अंक है, उस पर 2 अंक आएंगे, इसमें तो इंडियन नंबर सिस्टम में। अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करेगा तो उसमें पहला कॉमा करेंगे 3 अंक के बाद, पहला कॉमा 3 अंक का, उसके बाद लगातार 3 अंक का कॉमा का प्रयोग करते हैं इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में, तो इसमें कहता है 73 लाख 75,307। हमको कह रहा है 73 लाख, लाख पर क्या शून्य 5 शून्य, तो वैसे लिखिए 73 लाख, 73 पर लाख कह रहा है तो 5 शून्य। फिर कहता है 75,000, 1000 पर क्या शून्य 3 शून्य, तो 75,000। 302 तो 302, ये तो आराम से लिखना है, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 203573, लिखा गया।
सॉरी यहाँ पर 7 3 उसका एक और 7 होगा तो कितना हो गया 73। कॉमा का प्रयोग कैसे करें तो पहले 3 अंक के बाद उसका 2 अंक है किसमें तो इंडियन नंबर सिस्टम में। हम कैसे पहचानें ये इंडियन नंबर सिस्टम में है इसमें लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन बिलियन ट्रिलियन। इससे हम पकड़ लीजिए इंडियन नंबर सिस्टम है तो यहाँ पर करेंगे पहला कॉमा दाहिने से 3 अंक उसके बाद 2 अंक आते कॉमा का प्रयोग करें हो गया। बी नंबर कहता है कि 9 करोड़ कहता है 9 करोड़ 5 लाख 9 करोड़ 5 लाख 41 कितना कहता है 41 41 9 करोड़ करोड़ पर क्या सुनना 7 सुनना तो 9 करोड़ हो गया। 5 लाख लाख पर 5 सुनना तो पहले 5 सुनना उसका 5 41 को ऐसे लिखा जाएगा। आप इसको जोड़ देंगे तो 1 4 0 0 5 0 9 पहले 3 अंक है उसके बाद 2 अंक हो गया 9 करोड़ 5 लाख 41। सी नंबर क्वेश्चन है 7 करोड़ 52 लाख 21,000 302 7 करोड़ यानी करोड़ पर 7 सुनना तो 7 के पर 7 को सुनना 7 सुनना सर 52 लाख लाख पर 5 सुनना तो पहले 5 सुनना उसके बाद 52 21,000 1000 पर 3 सुनना उसके बाद 21 302 तो 302 ऐसे 2 0 3 1 2 2 5 7 कॉमा का प्रयोग कर लेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम में तो 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक 7 करोड़ 52 लाख 21,302। डी है 58 मिलियन मिलियन हुआ था किसमें हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम 58 मिलियन 423,202 58 मिलियन। जैसे मिलियन में गए तो एक मिलियन में गए तो एक पर कितना सुनना मिलियन तो एक पर 6 सुनना तो 58 मिलियन तो 6 सुनना उसका 423,000 1000 पर 3 सुनना 423 लिख दिए 202 तो सिंपल है यहाँ पर 2023248 इंटरनेशनल सिस्टम है तो 3 अंक का तो कमा कर तो 58,423,202। चलिए उसका एक और क्वेश्चन बच गया 2 क्वेश्चन नंबर 2 में वो है ई नंबर क्वेश्चन कहता है 23 लाख 30,010 तो 23 लाख कहता है लाख पर 5 सुनना तो 23 5 सुनना 30,000 तो 1000 पर 3 सुनना उसके बाद 30 10 अंतिम में 10 का तो 0 1 0 0 3 3 2 कमा का प्रयोग 3 अंक का 2 अंक का तो 23,30,010 हो गया। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है जब हमको अंक में देगा
अंक में देगा, कहेगा अल्पविराम का प्रयोग करते हुए और शब्दों में लिखिए। तो अब देगा हमको इंडियन नंबर सिस्टम में देगा, अंक में देगा और कहेगा शब्दों में इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ए नंबर में कहता है 87595762। तो कमा का प्रयोग कैसे करना है इंडियन नंबर सिस्टम में? पहले 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद सबसे पहले हमको कॉमा के पहले वाला लिखना है। तो इस कॉमा से पहले तो इधर का अंक है। तभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके बाद 7 अंक है। 7 अंक है यानी 1 पर 7 शून्य था, कितना होता है? करोड़। तो ये कितना हो गया? यहाँ पर 8 है तो हो गया 8 करोड़। कितना हो गया? ये सॉरी, इसका हो गया 8 करोड़। फिर कॉमा के बीच वाला लिखते हैं। तो यहाँ इसके बाद कॉमा कितना है? 1 2 3 4 5, 5 यानी लाख। तो कितना हो गया? 75 लाख। 75 लाख। उसके बाद 1000, तो कितना? 95 हजार 762। बी नंबर में कहता है 854628 कॉमा का प्रयोग कैसे? 3 अंक 2 अंक। तो कितना हो गया? 85 का कितना अंक है? 5 अंक, यानी लाख में हो गया। तो कितना हो गया? ये 85 लाख 46,283। सी नंबर में कहता है 9990046। पहले 3 अंक का कॉमा, उसका 2 अंक के बाद। ये देखिए 9 पर कै अंक है? तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंक। अगर 1 अंक के बाद 7 को जीरो रहता है तो कितना हो जब हो जाता है? करोड़। तो कितना हो गया? ये 9 करोड़। 9 सॉरी शब्द में लिखना है तो लिखेंगे 9 करोड़ 99। कितना? 99 5 सुना है तो लाख। 99 लाख और 1000 में है कुछ नहीं, उसका कितना हो गया? 46। डी नंबर में कहता है कितना है? तो डी में है 98432701। पहले 3 अंक 2 अंक फिर 2 कॉमा का कितना अंक है? तो 2 2 4 3 7 7। तो ये हो गया कितना? 9 करोड़। ये भी हो गया 9 करोड़। फिर 5 अंक है, इसके बाद कॉमा के बाद तो 84 लाख। कितना? 84,701। ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। एक और क्वेश्चन बच गया है और हमको अंक में फिर दिया हुआ रहेगा और अब हमको लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम में।
अंक में दिया है और इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। चलिए अब इसको केवल अंक में हम लोग लिखते हैं और उसका केवल उत्तर लिख लेते हैं। पहले लेकिन क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर, यानी जो अंक दिया हुआ है उसमें उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। जैसे इंडियन सिस्टम में लिखे तो वैसे अल्प विराम लगाना है और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है, यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमको लिखना है। अंक दिया रहेगा तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लोग 3 अंक के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। पहला कॉमा दाहिने अंक से दाहिने ओर से देंगे 3 अंक के बाद, उसके बाद 3 अंक का कॉमा का प्रयोग करते चले जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए में है 7892 1092। पहला कॉमा 3 अंक का, दूसरा कॉमा 3 अंक का, यानी इसमें अब यहाँ से लिखने का स्टार्ट करेंगे बाएं तरफ से, लिखने का स्टार्ट करेंगे किधर से, बाएं तरफ से। ये कितना है 78, पहले कॉमा वाला पहले लिखेंगे तो 78, कॉमा से इधर कितना है, कॉमा से इधर तो 78, तो 78 का कई अंक है तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो कितना मिलियन में जाएगा, 6 अंक है तो मिलियन में जाएगा तो कितना हो गया और 78 मिलियन। उसका इसमें मिलियन का हजार में से कितना है तो 921, 21,000 कितना हो गया 92, कितना 92। बी नंबर में कहता है 745228 पहला कॉमा 3 अंक, उसका 3 अंक के बाद तो कितना हो गया, पहला कॉमा के पहले वाला लिखेंगे तो पहला कॉमा दूसरा कॉमा के पहले कितना है 7 है, लेकिन बाएं तरफ से पहला कॉमा दाहिनी तरफ से दूसरा कॉमा है। तो संख्या जब हिंदी में जब हम शब्दों में नाम लिखते हैं तो उसमें हम किधर से लिखते हैं, तो शब्दों में जब लिखते हैं तो लिखते हैं बाएं तरफ से। तो बाएं तरफ से इधर दूसरा कॉमा है, दूसरा कॉमा से पहले कितना है 7, देंगे 7 पर क्या अंक है तो 3 3 6 अंक, यानी ये भी हो गया कितना मिलियन में हो गया, तो क्या मिलियन तो 7 मिलियन, 7 मिलियन कितना उसका होता है हजार, यानी कितना हजार तो 452,283। सी नंबर करता है 99985,102 3 अंक के बाद 3 अंक तो कितना हो गया ये 99, सॉरी शब्दों में लिखना है 98 नहीं सॉरी मिलियन का रहता है कितना हजार, तो 900 कितना है 85,100 कितना 2, 102। डी में दिया हुआ है 48049831, 3 अंक का कॉमा का प्रयोग करना है तो कितना हो गया 48 मिलियन, 48 मिलियन कितना है 49,831। चलिए ये हो गया, चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आज के लिए केवल कोई क्वेश्चन का ही हल करना था और आज के लिए इतना ही। चलिए जाने से पहले ये बता दें कि आप लोग SC एडिटर्स यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके
और एक ये भी बात बता देते हैं कि आप लोगों के पास अगर टेलीग्राम ऐप नहीं है तो उसको प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद टेलीग्राम ऐप पर जाकर के उस जब डाउनलोड हो जाएगा तो वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा SCERT। टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम चैनल लोड कर लेना है, उसका इस पर सर्च कीजिएगा SCERT। रीडर्स SCERT रीडर्स टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो आपको हम लोग टेलीग्राम चैनल पर PDF रूप में प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।